हाय फ्रेंड्स, यदि आप भी वर्ष 2026 में नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप सभी फ्रेंड्स के लिए फिर से एक नया बेहतर मौका आ चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स एक सरकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पर डिफरेंट पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। टोटल 20 पोस्ट पर वैकेंसी है और जो इसमें नंबर आप पोस्ट दिए गए हैं तो 144 पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज हुई है और ये परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी यानी फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब। एक बार ज्वाइनिंग होगी तो आपको कभी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, जिसमें फिक्स सैलरी के साथ में आपको अदर अलाउंसेज के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसके लिए जो नॉर्मली क्वालिफिकेशन पीजी पास के लिए मौका है, पर इसके अलावा भी जैसे अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होती है फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई फीस नहीं देना, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन फॉर्म है। आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट से यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और वो भी अपने कैटेगरी में। जैसे एससी से हैं तो एससी यानी रिजर्व से हैं तो रिजर्व में ही करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, आवेदन से संबंधित जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आगे शुरुआत करते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इसी तरह की डेली बेसिस की अपडेट पाने के लिए वैकेंसी नंबर 1 प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली बेसिस की ऐसे काफी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इस वैकेंसी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ। फ्रेंड्स, जो वैकेंसी आई है देख सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है एड्रेस फ्रेंड्स से जनकपुरी न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली से रिलेटेड ये वैकेंसी है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sanskrit.nic.in है, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं किसी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। और देखिए ये जो वैकेंसी आई है डिफरेंट पोस्ट पर, यानी टोटल 20 डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये वैकेंसी है। तो काफी दिनों बाद हमने नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी पर इंफॉर्मेशन दी। वैसे पोस्ट तो बहुत अच्छे दिए गए हैं, पर इसलिए क्योंकि काफी फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे लगातार, आज भी कई फ्रेंड्स के कमेंट आए कि मैम नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड आप वैकेंसी पर इंफॉर्मेशन नहीं देती, जरूर दीजिए। क्योंकि देखिए जहां पर अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी आती है वहां असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से बेहतर होता है ये भी पोस्ट आपके लिए फ्रेंड्स है। तो इसमें भी टोटल 144 पोस्ट पर वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, तो बेहतर मौका है, कोई फीस मेंशन नहीं है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें सैलरी भी काफी अच्छी मिल रही है, पे लेवल 14 की सैलरी। और वैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी मिलती है वो तो पे लेवल 10 की। और देख रहे हैं यहाँ पर 7 CPC कमी यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। और 1 पोस्ट की इसमें वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी है, इसमें पे लेवल 10 की सैलरी। सिस्टम एनालिस्ट में देख सकते हैं पे लेवल 10 की सैलरी, 3 पोस्ट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आई है। और इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर में भी 11 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। नर्सिंग ऑफिसर में देख सकते हैं 3 पोस्ट पर वैकेंसी दी गई है। असिस्टेंट में 10 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। गेस्ट हाउस मैनेजर में 3 पोस्ट की वैकेंसी है, पर इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर में 3 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, पे लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट में 3 पोस्ट की वैकेंसी आई है। प्रोफेशनल असिस्टेंट में 4 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स। और टेक्निकल असिस्टेंट में 3 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लाइब्रेरी के लिए 4 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। और ये जो दिया गया था ऊपर वाला, तो ये दिया गया था शिक्षा शास्त्र एजुकेशन लाइब्रेरी के लिए। और स्टेनोग्राफर में देख सकते हैं 8 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 16 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो इसको तो तुरंत अप्लाई कर देना फ्रेंड अपर डिवीजन के लिए। और लाइब्रेरी असिस्टेंट में तो सिर्फ 1 पोस्ट की वैकेंसी। लोअर डिवीजन क्लर्क में जो भी कैंडिडेट्स आवेदन करना चाहते हैं कर दीजिए, क्योंकि 35 पोस्ट पर वैकेंसी दी गई, यहाँ पर सिलेक्शन आपकी जरूर होगी फ्रेंड्स। और देखिए ड्राइवर में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 22 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स। और इसके लिए लाइब्रेरी अटेंडेंट में 8 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। मेडिकल अटेंडेंट ड्रेसर में 3 पोस्ट की। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 144 पोस्ट पर यह वैकेंसी रिलीज हुई है। अपनी कैटेगरी में आवेदन करेंगे, जैसे यदि आप रिजर्व से हैं, SC ST OBC EWS, तो इसी कैटेगरी में वैकेंसी खोजेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये केंद्र सरकार की भर्ती है। सबसे पहले यहाँ पर वैसे जो भी भर्तियां दी गई हैं सारी भर्तियां तो इन्होंने अनरिजर्व में दे दिया है। सबसे बड़ी गलती ये की है यहाँ पर। और जो कुछ भर्तियां बची हैं OBC में ज्यादा दी गई हैं 25 भर्तियां, और बाकी जो भर्तियां दी गई हैं ST में और SC में पहले दी गई है, फिर ST बाद में दिया गया फ्रेंड्स। और 12 पोस्ट की वैकेंसी इसमें भी दी गई है फ्रेंड्स EWS में, पर ज्यादा वैकेंसियां यानी 84 पोस्ट की वैकेंसियां तो टोटल अनरिजर्व में दी गई हैं फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अनरिजर्व वाली सीटों से भी आवेदन कर सकते हैं यदि आपके रिजर्व सीटों में वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे आएंगे, अदर डिटेल्स के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपको अप्लाई करना है, सीयू चैन पोर्टल के माध्यम से ये अप्लाई करना है। और इसके अलावा नीचे आएंगे, अदर इन्फॉर्मेशन भी दी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन ही इन्होंने रिलीज की है फ्रेंड्स, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है। और इनकी जो इंपॉर्टेंट डेट दी गई है 16 मार्च 2026 से इनकी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट है।
और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि किसी भी प्रकार के टेक्निकल इशू आ रहे हैं, यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप मैसेज के द्वारा हेल्प ले सकते हैं फ्रेंड्स। वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे यदि आप मैसेज करते हैं। और देखिए वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हिंदी में दी गई है फ्रेंड्स। यदि आप इंग्लिश पढ़ने में प्रोफिटेबल नहीं है तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस पीडीएफ में इनकी सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई है, क्योंकि अभी डिटेल नोटिफिकेशन तो आई नहीं है फ्रेंड्स। ये नोटिफिकेशन पहले से ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड थी, तो इसमें दी गई है कि सभी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगा उसका माध्यम, तो सभी अलग अलग पोस्ट की अलग दी गई है फ्रेंड्स। जैसे सबसे पहले दिया गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी कमेंट आए थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, तो यहाँ पर रिटन टेस्ट और इसके अलावा रिटन टेस्ट पेपर सेकंड का भी होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्ती होगी। जो रिटन टेस्ट पेपर फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें 100 मार्क होंगे और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। 30% वेटेज आपको यहाँ पर क्वालिफाइड करना अनिवार्य है फ्रेंड्स। और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है रिटन टेस्ट जो पेपर सेकंड के लिए 100 मार्क, यहाँ पर भी टाइम सेम ही दिया गया है और वेटेज जो दिया गया है 50% वेटेज। और इंटरव्यू जो होगा वो भी 100 मार्क का 20% वेटेज, यानी टोटल जो होंगे 300 मार्क का जो रहेगा 100 मार्क के वेटेज टोटल बनेंगे फ्रेंड्स। और इसी तरह यहाँ पर दिया गया है स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। तो इनका सिलेबस बताया गया है यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कि जो एग्जाम होगा इसका सिलेबस क्या रहेगा। जैसे पेपर फर्स्ट में नॉलेज ऑफ गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बनेंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी भी मिलती है आपको, जब सैलरी मिलेगी पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग, यानी कि 90,000 प्लस पर मंथली आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए। तो वैसे यहाँ पर आपके पेपर भी टफ भी होंगे, इतना इजी इसके नहीं होंगे फ्रेंड्स। और जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, उन जो पोस्ट हो उसमें राहत मिलती है। और ये तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसके लिए यदि आपके अंदर अच्छी स्किल है तो अप्लाई जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर स्किल जैसी है वैसी सैलरी बनती है फ्रेंड्स। और सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आएंगे, इस पीडीएफ में दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी भर्ती प्रक्रिया है सभी पोस्ट की। पर देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा सभी पोस्ट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही होता है क्वालिफिकेशन जानना। क्वालिफिकेशन वैसे नॉर्मली पीजी होता है फ्रेंड्स, नॉर्मली सभी पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, पर अलग अलग पोस्ट वाइज अलग होता है। क्योंकि जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दिया गया है ऊपर सबसे पहले, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सिर्फ पीजी बेसिस पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी डिमांड की जाती है, या फिर नेट या फिर पीएचडी भी वैलिड हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह और जो नीचे आएंगे और छोटे पोस्ट जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क, इन सभी पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आप सिर्फ यूजी या पीजी बेसिस पर आवेदन कर पाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ जूनियर इंजीनियर दिया गया है, तो इसमें आपको वैसे पीजी बेसिस या यूजी बेसिस पर आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए फ्रेंड्स। लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी दी गई है। और इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए तो पीजी प्लस शायद नेट या पीएचडी की डिमांड करते हैं फ्रेंड्स। और इन्होंने ये अभी मेंशन नहीं किया नोटिफिकेशन में कुछ भी, ये तो पुरानी पीडीएफ दी गई है। इन्होंने सीधा ये बताया फ्रेंड्स कि इन्होंने बोला है कि जिस दिन से इनकी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी 16 मार्च से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम अपलोड कर देंगे। पर इन्होंने अभी डिटेल नोटिफिकेशन अपलोड नहीं की है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि चलिए आपको हम अभी विजिट कराते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। पर ये कोई डाउट से कोई बातें समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर विजिट करेंगे देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन में आएंगे आप तो यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और इसी के जस्ट नीचे सेकंड पॉइंट पर ये इनकी पीडीएफ दी गई है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 अपॉइंटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट एट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ये पीडीएफ दी गई है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सिलेबस दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस इसमें मेंशन है फ्रेंड्स, इस पीडीएफ में जो पहले से ही रिलीज हुई है। पर इन्होंने ये बोला है कि 16 मार्च को हम डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। तो देखिए इसके बाद यहाँ ऊपर कोई इससे रिलेटेड वैकेंसी रिलीज ही नहीं हुई है फ्रेंड, डिटेल नोटिफिकेशन।
तो देखिए ये अपना वादा भी नहीं पूरा करते हैं, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के लोग हैं। ऐसे ये लोग लापरवाही करते हैं तो फिर और लोगों की क्या बात करें। और देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर अप्लाई करने का लिंक मेंशन है, समर्थ का लिंक। जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, पर सबसे पहले तो आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप शिव चैन पर जाएंगे। शिव चैन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी बॉक्स ओपन हो जाएगी। इन्होंने ये प्रोसेस बताया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर तो आपको करना क्या है, ऊपर सबसे राइट साइड में जो यहाँ पर 3 लाइनिंग दिख रही है मेनू में, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर के लिए ओपन करेंगे तो इस तरह बॉक्स ओपन होगी, फिर यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। फिर आपके मोबाइल पर पासवर्ड जाएगी, पासवर्ड जा करके बैक होकर के यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर फिर समर्थ लॉगिन दिया गया है। देखिए तो इस तरह से आप अपनी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यदि आपको नहीं पता तो मैं ऐड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप नीचे तक इसको डाउन करके ओपन कर सकते हैं और सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक